फ्रेंड, कुछ लोगों को इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि उनके नाम से लोगों को व्यूज मिलते हैं। 2 कौड़ी की खुद की औकात नहीं, उनसे हम व्यूज कमाएंगे। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनकी गलतफहमियां आज हमें दूर करनी है। और भाई, गौरी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है कहीं ना कहीं, और ये किस वजह से हुई है इस सब का खुलासा करेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक औरत है, बहुत ही कैसी बोले उसको, सनकी टाइप। एक सनकी टाइप औरत है जो आपको पता होगा आए दिन शिवानी के पीछे पड़ी रहती है, अभिषेक के पीछे पड़ी रहती है। उसे इस सब के अलावा और कोई काम नहीं है। पूजा का नकली दिखावा करती है, ढोंग करती है। ढोंगी अम्मा, ढोंगी अम्मा एक नंबर की, जिसको ढोंग के अलावा कुछ नहीं आता है, हमेशा ढोंग करती रहती है। और जिसकी खुद की एक पैसे की औकात नहीं है, वो दूसरों को औकात दिखाने आई है। अरे पहले तू अपनी औकात देख ले, अपने कमेंट खोल कर देख ले, वहां से तेरी औकात तुझे पता चल जाएगी। और अपने पुराने ब्लॉग उठाकर देख ले, वहां से तेरी औकात पता चल जाएगी कि किस तरह से तू किसी के चरित्र पर बात करती है, किस तरह से एक छोटी बच्ची को गालियां देती है। जिस लड़की ने देश विदेश में नाम कमाया, उस लड़की के बारे में तू क्या क्या बोलती है। तू यहीं से पता चल जाएगा तेरी औकात, कि तेरी औकात कितनी है। भगवान की पूजा पाठ करने वाले लोग इस तरह की गालियां नहीं देते हैं जिस तरह की बातें तू करती है। और तूने आज क्या बोला कि जा भीख में दिए व्यूज। तेरे नाम से हम व्यूज कमा रहे हैं, तेरे नाम से तेरे खुद के व्यूज नहीं आ रहे, तो हमारे कहाँ से आ जाएंगे ये बता। ये गलतफहमियां बहुत लोगों को होती है कि हमारे नाम से व्यूज ले लिए, हमारे नाम से व्यूज ले लिए। तेरा असली नाम पहले बता दे, तेरा आधार कार्ड में क्या नाम है और मैं कौन सा नाम लेती हूँ, ये बता दे। तो यही तेरा आधार कार्ड में भी लिखा है क्या, जो तू कह रही है कि मेरे नाम से व्यूज ले लिए। मैंने तो तेरा रियल नेम आज तक नहीं लिया कि तेरा रियल नेम है क्या। मुझे पता भी नहीं है कि तेरा नाम रियल नेम है क्या। तो तेरे नाम से हमने व्यूज कहाँ से ले लिए। तो ये गलतफहमी है तेरी, समझ में आया बड़ी अम्मा। और औकात में रह ले, औकात में मत भूल, अपनी औकात मत भूल। और तू क्या कह रही है, तेरी जैसी औरत पर थूकती हूँ, मेरी जैसी औरत पर। अरे तेरा थूक भी मेरे ऊपर आके धन्य हो जाएगा, समझ में आया। और अगर मैंने तेरे ऊपर थूक दिया ना, तो मेरा थूक भी ये कहेगा कि हाय, मैं किसके ऊपर आके गिर गया, ऐसी ऐसी औरत के ऊपर। मेरा तो थूक भी तेरे ऊपर नहीं जाना चाहेगा, समझ में आया। कि मेरा तो थूक भी शर्मा जाए तेरे थोबड़े को देख के। तो जो तू बात कर रही है, थूकती हूँ ऐसी औरत पर, छी तेरी जैसी औरत। पहले अपने गिरेवान में झाँक कर देख ले। और रही बात, तू कसम दे रही है ना कि मैंने सारे खानदान की कसम दी थी, बच्चों की कसम दी थी, इसको अपने बच्चे प्यारे नहीं है, ये इसको बच्चों से ज्यादा सोशल मीडिया प्यारा है। तो हमने भी तुझे तेरे कसम दी थी, तेरे खानदान की कसम। अगर नहीं देखा है ना तो फिर से दे रहे हैं तुझे, तेरे सोनू की कसम, तेरे सोनू के बच्चों की कसम, तेरी सोनू की बीवी की कसम, तुझे तेरे पति की कसम, तेरी दीपाली की कसम, तेरे बच्चों की कसम, और तुझे तेरे तेरे भगवान की कसम। तू शिवानी का नाम लेना बंद कर दे, मेरा नहीं। मैं नहीं कह रही कि तू मेरा नाम बंद कर, क्योंकि मैं तो कभी कहती ही नहीं कि मेरे नाम से तेरे पे व्यूज आते हैं। मैं नहीं कह रही कि मेरे नाम से किसी के व्यूज आते हैं, नहीं आते होंगे भाई मेरे नाम से व्यूज, शिवानी के नाम से लेकिन व्यूज जरूर आते हैं। वो सबके आते हैं, मेरे भी आते हैं भाई शिवानी के नाम से। लेकिन हम तुझे तेरे पूरे खानदान की कसम दे रहे हैं, तेरे 6 चाचियों की कसम, तेरे 6 चाचाओं की कसम, पूरे खानदान की कसम, तेरे सोनू की कसम। शिवानी का नाम लेना बंद कर दे, अभिषेक का नाम लेना बंद कर दे, ठीक है। तो हम मान जाएंगे कि हाँ, तू अपने पूरे खानदान से, अपने बच्चों से प्यार करती है। मैंने भी आज तुझे कसम दी है, क्योंकि मुझे तो सोशल मीडिया भी प्यारा है। तुम जैसों की कस्में अगर लगने लगी ना हमें, तो हो गया काम। भगवान भी जानते हैं कि तू कैसी औरत है, समझ में आया। तो तुम जैसों की कस्में नहीं लगती, बातें कर रही है। और यहाँ व्यूज के लिए ही सब काम कर रहे हैं। तू किस लिए आई है यूट्यूब पर, किस लिए काम कर रही है। तू ऐसे ही मुंह चलाने के लिए काम कर रही है बस, व्यूज नहीं कमा रही तू, बिल्कुल भी व्यूज के लिए काम नहीं कर रही तू। हम तो भाई व्यूज के लिए कर रहे हैं, हम नहीं कहते कि हम ऐसे ही आए हैं, मुंह उठा के आए हैं या मुंह पीछे को करके आए हैं। हम तो मुंह उठाकर ही आए हैं और व्यूज लेने के लिए ही आए हैं, और व्यूज लेने के लिए ही काम करते हैं। और जो तेरी गलतफहमी है ना, ऐसी गलतफहमियां बहुत लोगों की थी कि मेरे नाम से व्यूज कमाए, हमारा घर दिखाकर व्यूज कमाए। तो ये लोगों की गलतफहमी होती है। तेरा नाम हमने अभी तक, असली नाम तेरा क्या है किसी को भी नहीं पता है, समझ में आया। तो ये अपनी गलतफहमी अपनी पॉकेट में डाल ले, समझ में आया। अब जैसा कहेगी ना वैसा ही सुनेगी। थूक रही हूँ मैं ऐसी औरत पर, तेरा थूक भी हमारे ऊपर आके ना धन्य हो जाएगा। तो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि ये पैसे के लिए कितनी भट्टी बैठी है। भट्टी भट्टी नहीं बोलते, निवखारे। तो निवखारे टाइप में हो गई है ये। तो भैया पैसे के लिए इतना प्रेशर बना रही है मेरे ऊपर, मेरे बच्चों की कसम दे रही है। तेरा कर्जा खा के बैठी हूँ मैं, तुझसे मैंने कर्जा लिया है जो मैं तुझे पैसे दूंगी, नालायक कहीं की।
पैसे ऐसे मांग रही है जैसे ये मेरे घर पर रख गई है, कि हम इसकी जगह पर होते और ऐसे कोई कहता तो हम तो झट से डाल देते। तो डाल दे, तू डाल दे, मंदिर में दान दे या मेरे नाम से जा। मैं नहीं मांग रही, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, मुझे नहीं चाहिए। और तू कह रही थी ना मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, अरे तुझे तो खूब चाहिए, तूने तो पूरे खानदान की कसम दी थी, लेकिन हमने दिए नहीं है। तुझे तो बहुत चाहिए पैसे, तू तो डिमांड कर रही थी, मांग रही थी, कस्में दे रही थी बच्चों की, पति की, खानदान की। तो तुझे तो पैसे चाहिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। मेरे नाम से मंदिर में दान करे आ जा। इतनी भक्त है ना तू, बहुत बड़ी पूजारन है, भक्तन है। सावन का महीना चल रहा है, जो पैसे तू मुझे देने की बात कर रही है ना, कि मैं अगर होती तो मैं दे देती, तो मेरे नाम से जो पैसे मुझे देना चाह रही है ना, वो मंदिर में दान कर दे, तेरा भी भला हो जाएगा। आया समझ में? औकात की बात कर रही है, जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं, वो मुझसे बात कर रही है कि औकात, औकात में रह ले। मेरी औकात देखनी है, आजा, कितनी मेरी औकात है। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा, मैं किसी से भी इस तरह से बात नहीं करती, लेकिन इस औरत ने मेरा इतना वो कर दिया है कि बहुत ज़्यादा, ये मतलब बहुत ज़्यादा बन रही है, बहुत ज़्यादा। 3-4 दिन से हम इसको देख रहे हैं, ये मतलब बौखला गई है बुरी तरह से। मतलब शिवानी का टॉपिक छेड़ती है, उससे बात नहीं बनती है, शिवानी इसको कभी जवाब नहीं देती है, तो ये दूसरे लोगों को पकड़ लेती है। और हमेशा ही रिएक्शन चैनल वालों को ही पकड़ती है, कि रिएक्शन चैनल वाले हमसे उलझें और हम पर वीडियो बनाएं, तो इसको पता है कि इसके व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि वैसे ही इसके खुद के वीडियो पे कोई व्यूज नहीं आते। इसके देखो खुद के वीडियो पे कोई व्यूज नहीं है, और ये खुद खामखा आके उलझती है। हमारा इससे कोई मैटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आके इसको उलझना है हमसे। तो ऐसी है ये औरत। तो से मेरा यही अनुरोध है कि आप ये ना सोचना कि दीदी किस तरह से बात कर रही हैं, तो मैं इसके लिए ही ये शब्द बोल रही हूँ। बाकी कि मेरी किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही मेरी किसी से कोई लड़ाई है, मैं किसी से इस तरह से बात नहीं करती हूँ। लेकिन इतनी भी मैं सीधी नहीं हूँ कि फिर जो जिस भाषा में बात कर रहा है उस भाषा में उसको जवाब देना जानती हूँ मैं। क्योंकि इसका वीडियो देखो, शॉर्ट वीडियो जाके देखो, ये कितनी गंदी लैंग्वेज से बात कर रही है। इसकी खुद की 2 कौड़ी की औकात नहीं है जो हमें औकात दिखाने आई है। तो इसका कहना है कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती, ये बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। तो तुझे तेरे पूरे बच्चों की कसम, सारे खानदान की कसम, सबकी कसम है तुझे, पूरे खानदान की, जो जो तुझे प्यारा है ना वो सबकी कसम है। कर दे शिवानी का नाम लेना बंद, बिल्कुल शिवानी का नाम लेना बंद कर दे। मैंने भी तुझे कसम दी है, अगर तू इतना ही प्यार करती है तो ठीक है। और मैं तेरा नाम नहीं ले रही, तू कह रही है ना कि मैंने इसको बच्चों की कसम दी थी, ये मेरा नाम लेना बंद कर दे। मैं तेरा नाम लेती ही नहीं, मैं तेरा नाम लेती ही नहीं। तेरा आधार कार्ड में नाम क्या है मुझे बता दे, मैं कभी जिंदगी में तेरा नाम ना लूं, कभी नहीं। बात करती है औकात की, जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं, वो औकात की बात करने आई है। और गाइस गौरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कल इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, और आज के ब्लॉग में भी उन्होंने दिखाया है गुटखा भौजी ने कि गौरी की कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो हम गुटखा भौजी से यही कहना चाहेंगे कि भौजी हम आपको बहुत समझाते हैं कि बाहर का जो चीज़ें आप खिलाती हो बच्चों को, मोमो, चाउमीन, ये सब मत खिलाया करो, क्योंकि बरसात के टाइम पर तो इन चीज़ों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और इन चीज़ों से कहीं ना कहीं फूड पॉइजन भी हो जाता है बच्चों को। और कहीं ना कहीं जैसे कि आप बता रही हो गैस बन गई थी, और गैस भी बनती है, जो मैदा की चीज़ें हैं, बाहर की मैदा बहुत गंदी आती है, बहुत ख़राब मैदा आती है, तो उस वजह से बच्चों के पेट में गैस भी बन जाती है, और ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इस वजह से कहते हैं कि हाँ कभी कभार की बात अलग है, लेकिन आपके बच्चे तो रोज़ रोज़ यही चीज़ें खाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों का परहेज़ करें कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति वैसे भी खराब है, और ये चीज़ें आप करती रहती हो, खाती रहती हो, तो इस चीज़ से बच्चों की आए दिन तबीयत खराब होती है। कभी किसी बच्चे की तबीयत खराब, कभी किसी बच्चे की खराब। और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना बरसात के टाइम पर बहुत ज़्यादा वायरल चलता है, बहुत ज़्यादा फ्लू चलते हैं, कभी बुखार भी, मलेरिया, डेंगू, ये भी बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि बरसात के टाइम पर कीटाणु बहुत ज़्यादा पनपते हैं। तो साफ़ सफाई का भी बहुत विशेष ध्यान रखो अपने घर में, और बाकी चीज़ें मत खाया करो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो हम आपको बहुत समझाते हो, और आप भी अपना जो पुड़िया खाती हो ना, बड़ा हंस हंस के मांगती हो लोगों से लाइव में, तो ये भी खाना कम कर दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आप बिल्कुल तो छोड़ोगी नहीं, लेकिन कम कर दो, कम से कम धीरे धीरे कम करोगी तो हो सकता है बिल्कुल आदत खत्म हो जाएगी। तो गाइस आज आपने शिवानी के ब्लॉग में अभिषेक को भी देखा होगा। तो अभिषेक भाई ने जिस तरह से नेहा को समझाया था, नेहा बहन को जिस तरह से समझाया था, आप लोगों की भी समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही हैं। जब तक ब्लॉग अच्छे ना हो, और ब्लॉग बनाने के बाद जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनको एक बार
2 बार अपने ब्लॉग को ढंग से देखना चाहिए कि कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं है, कहीं कुछ इसमें ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारी ऑडियंस को पसंद ना आए। तो उन्होंने कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई, बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें बताई कि जिससे जो नए ब्लॉगर हैं, जो सीख रहे हैं, जिन्हें नहीं ब्लॉगिंग आती है, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शिवरानी जी के भी ब्लॉग जो नए उन्होंने चैनल बनाया था अभिषेक भाई ने, उस चैनल पर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि अभिषेक भाई जब किसी को ये चीज़ें सौंपते हैं ना कि इस तरह से ब्लॉगिंग करिए, तो उनके हिसाब से अगर नहीं होता है तो वो मना कर देते हैं कि ये वीडियो मत डालिए। तो उनके वो वीडियो अच्छे नहीं बना पा रही हैं, वो जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं बना पा रही हैं, तो इसलिए उन्होंने उनसे मना कर रखा है, उस चैनल पर नहीं डाल रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियो उनके अनलिस्टेड होते हैं, जैसे कि ईसा के भी उन्होंने दिखाया था कि ईसा भी ब्लॉगिंग तो करती है लेकिन उस ढंग से नहीं कर पाती है, जिस वजह से उसके ब्लॉग अनलिस्टेड कर रखे हैं। तो कहीं न कहीं इस वजह से उनको ये लगता है कि अगर ईशा ब्लॉगिंग करेगी तो कहीं न कहीं शिवानी का नाम खराब होगा, मतलब खराब ब्लॉग बनाएगी तो। और ये कहीं न कहीं सही है भई। जो ब्लॉगिंग करते हैं उनका जो मैनेजर होता है उस पर ही इल्ज़ाम आता है कि कैसी ब्लॉगिंग कर रहा है, कैसा मैनेजर है इसका। आप लोगों ने देखा होगा कि अरियारी के जितने भी ब्लॉगर हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं तो उनके ब्लॉग में ऐसी कुछ कमियाँ दिख जाती हैं, तो इसको लेकर कहीं न कहीं मैनेजर को ही टारगेट किया जाता है कि मैनेजर कैसा है, इनको देखता नहीं है, एडिट करते टाइम नहीं देखता है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ऐसा ही कहीं न कहीं होता है। तो आज अभिषेक की बातों से पता चल गया होगा लोगों को कि किस तरह से मतलब कंटेंट बनाना चाहिए और अच्छे से अच्छा अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहिए, जिससे कि ऑडियंस अट्रैक्टिव हो, मतलब देखे, हमारी चीज़ों को देखे, प्रभावित हो उन चीज़ों से। तो इसीलिए शिवानी के ब्लॉग इतने अच्छे आते हैं और एक दिन छोड़ के आता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर और लोगों जैसा अगर वो ब्लॉग बना के डालेगी ना तो वो हर रोज़ डाल सकती है, दिन में 2-2 ब्लॉग डाल सकती है, लेकिन वो अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर दिखाती है। तो इसलिए उसका एक दिन में 1 दिन छोड़ के ही ब्लॉग आता है। समझ में आया कि मतलब महीने में सिर्फ 15 व्लॉग आते हैं उसके, चाहे दिन देरी कितनी भी हो जाए लेकिन आएंगे 15 व्लॉग ही। और नहीं तो उसके पास कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो अच्छे से अच्छा अपनी ऑडियंस को दिखाती है। और ये है भी भाई, उसका ब्लॉग स्किप करने का मन ही नहीं करता है, इतने अच्छे ब्लॉग बनाती है वो कि कुछ पूछो ही मत। उस जैसा ब्लॉगर मैंने आज तक नहीं देखा, उस जैसा वीडियो मैंने किसी का भी नहीं देखा। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबरों के मैं ब्लॉग देखती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं उनके भी मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन शिवानी का ब्लॉग मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, पूरा वीडियो देखती हूँ, क्योंकि उसका तो मन ही नहीं करता है उसका वीडियो हटाने का। तो यही ख़ासियत है भाई हमारी शिवानी की, और यही सब अच्छा लगता है और हमें गर्व होता है कि हम उसका सपोर्ट करते हैं। हमें बहुत अपने आप पर भी गर्व होता है कि हम शिवानी के सपोर्टर हैं, इस बात को लेकर। तो ये कहीं न कहीं गर्व की बात है भाई, और हमारी ऑडियंस को भी गर्व होता होगा कि हम सब शिवानी के ऑडियंस हैं। हम ऐसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं कि जिसका नाम है भाई, जो नाम और फेम, इज़्ज़त सब कुछ कमा रही है, और है भाई उसका इज़्ज़त और उसका नाम, उसका प्यार, सम्मान उसको कितना मिलता है भाई, यही चीज़ें कमाई हैं उसने। तो भाई व्यूज़ के साथ-साथ ये इज़्ज़त, ये प्यार, ये सम्मान भी कमाना चाहिए। ये नहीं है कि वीडियो डालो कैसा भी डालो, व्यूज़ आने चाहिए, चाहे इज़्ज़त मिले चाहे नहीं मिले। 50 कमेंट में से 25 कमेंट उसमें बुरे ही आए, तो ऐसा नहीं चाहिए भाई। चाहे कम व्यूज आएँ, चाहे कम कमेंट आएँ, लेकिन प्यारे प्यारे कमेंट आएँ, प्यारे प्यारे व्यूज आएँ, प्यारे प्यारे ऑडियंस के प्यारे प्यारे ही व्यूज होने चाहिए, फालतू के व्यूज नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ काफ़ी लोगों को गलतफहमी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, जो हमारी सनकी ताई हैं उनको भी बहुत ज़्यादा गलतफहमी है, गुटखा भाजी को भी गलतफहमी थी कि शिवानी ने उनके घर से व्यूज़ कमाए, और इन सनकी ताई को भी गलतफहमी है कि हम उनके नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं। तो इनकी ये गलतफहमी है भाई, हम किसी के नाम से व्यूज़ नहीं कमा रहे हैं, इनका रियल नेम हमें आज तक नहीं पता है। हम सिर्फ शिवानी के सपोर्टर हैं, शिवानी के नाम से व्यूज़ कमाते हैं और शिवानी के नाम से ही व्यूज़ हमारे आते भी हैं। तो ये हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हम शिवानी के नाम से व्यूज़ कमाते हैं, और इसमें हमें कोई भी शर्म की बात नहीं लगती है कि हमें कोई शर्म लगती है उसके नाम से व्यूज़ कमाने में, बिल्कुल नहीं भी। गर्व होता है हमें अपने आप पर। तो गाइज़ आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।